हेलो गाइज, चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। मैं बताऊंगा मेरा इंटरडे स्टॉक का स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत दिन से मैंने पोस्ट नहीं किया है वीडियो वगैरह, क्योंकि मैंने स्टॉक में ट्रेड ही नहीं लिया है। स्टॉक में लास्ट 10 डेज से 10 दिन भी नहीं होंगे, 6 से 7 8 दिन हुए होंगे। आई गेस एक सप्ताह हुआ नहीं होगा, मुश्किल 10 दिन भी नहीं हुए ट्रेड के, है ना। और मैं ले रहा हूँ, काफ़ी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा आ रहा है। आज तो मैंने 5 ट्रेड लिया एंड पाँचों का पाँचों मतलब टारगेट देना इज़ बहुत अच्छा बात है। मतलब खुद पे बहुत वो होता है। तो इससे पहले जैसे मैं एक जो टीचर का क्लास किया था, है ना, तो उनका सिस्टम में फॉलो करता था, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा ना कि मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे किसी दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया, तो उसके कारण से मुझे 4 5 6 महीने लग गए, है ना। उसमें अच्छा काफ़ी अच्छा मतलब मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो गया था, है ना। एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़ गया था एंड मैंने बहुत मेहनत भी किया था उसमें, है ना। ठंड महीने में 5 5 बजे उठ के क्लास किया है मैं, 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे से, लेकिन फिर बाद में मैंने वो सिस्टम छोड़ दिया। बट ठीक है, एटलीस्ट जो बेसिक था वो सब बहुत ही फंडामेंटल मेरा बहुत ही क्लियर हो गया। जो बेसिक टेक्निकल वगैरह इधर उधर चीज़ होता है, सब चीज़ बहुत क्लियर है ना। कैंडल पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न, ये वो बहुत सारी चीज़ है ना। अब जो मेरा जो सिस्टम है ना, उसमें क्या है, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ स्ट्रेटेजी, ठीक है। मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, 5 मिनट में, ठीक है। जैसे मैं आज बैठूंगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आज का हाई मार्क कर लूँगा, है ना, आज का लो मार्क कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये रेंज आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देखो तीन तीन बार टेस्ट हो गया। कल अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल खुलेगा, मैं यहाँ पे आराम से लॉन्ग चला जाऊँगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है ना। और ये काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, बट ऐसा मैंने नहीं लिया क्योंकि मार्केट रेंज में फंसा हुआ था, है ना। तो ठीक है, मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है 5 मिनट में, ठीक है। कि मैं ओवरऑल ट्रेंड देखता हूँ क्या है, ओवरऑल ट्रेंड जैसे डाउन दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, मार्केट कैसे खुलता है रेड कैंडल के साथ, ये दिखते, ये जो विक है इससे क्या पता चलता है आपको कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये जो कैंडल है ये भी बहुत अच्छे से क्लोज किया है नीचे में, है ना। बाइंग एकदम 10% से ऊपर है, 10% से नीचे है, मतलब बायर बिल्कुल इननेग्लिजिबल टाइप के हैं, ठीक है। तो इसका जब लो क्रॉस होता है ना यहाँ पे, तब मैं इसको बाय करता हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका जब नीचे लो क्रॉस किया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, तो मैं इधर कहीं पे बाय किया हूँ, ठीक है। एंड इसका देखो, इसके लास्ट में कल भी ये तो आज का मॉर्निंग का 9:15 में ही ट्रेड लिया था मैंने, और 10 15 मिनट में टारगेट आ गया था मेरा, है ना। क्योंकि मेरा 1:1 पे ही टारगेट था, बट 1.53 आ गया था इतने में, ठीक है। तो मैंने बुक कर लिया था, हाफ बुक कर लिया, हाफ ट्रेल कर दिया, जो कि मैंने बुक किया लास्ट में यहाँ पे 3:20 3:15 में, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत का टाइम उतना ही होता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज, हाई और लो। अगर हाई और लो के बीच में मार्केट खुलता है ना, जैसे देखो आप आज का दिन क्या हो गया कि प्रीवियस डे का देखो, जो प्रीवियस डे का रेंज ये था, यहाँ पे हाई था, देखो मैंने मार्क किया हुआ है, और प्रीवियस डे का लो ये मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या, मार्केट यहाँ खुलेगा तो यहाँ तक सपोर्ट तक आएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग के पास भी एक बार सपोर्ट ले सकता है, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी ले रहा है, यहाँ पे भी एक ये बियरिश हैमर बना हुआ है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड भी डाउन है, तो यहाँ रिस्क लिया जा सकता है एटलीस्ट 1:1 पे। इसलिए ना मैंने 1:1 नहीं, आई गेस 1.5:1 है ना, 1.5 पे तो मैंने देखा मैं उसे 1:1 पे ही मतलब 50% एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद ट्रेल करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1:1 पे ना अगर कैंडल स्टिक पैटर्न से लेता हूँ तो मतलब मुझे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो इसके कारण से, है ना। एंड उसके बाद देखो आपको क्या हो गया ना कि एक बार जब मार्केट एक बार निकल गया ना, फिर देखो जैसे यहाँ मार्केट आया, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छा छोड़ रख देते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये वाला रेड कैंडल आया ना, तो इसके बाद अच्छा था मेरे लिए, थोड़ा सा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं उसके बाद ये एक पिवट पॉइंट बन गया, है ना। ये वाला पॉइंट जो था ना, इसके बाद पिवट बन गया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1398.65 पे लेके आ गया, ठीक है। जैसे इसके बाद मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे जाता है, मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, फिर देखो लोअर लो है, लोअर लो, लोअर है, वो लोअर है, लोअर लो पैटर्न में जा रहा है मार्केट बिल्कुल ही, ठीक है। एक बार भी बिल्कुल हाई टच ही नहीं किया है, हाई इधर ही एक बार क्रॉस किया है, बट ये ऑलरेडी मतलब वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में फंसा हुआ है मार्केट, है ना, रेंज में फंसा हुआ है ना। इसका अगर ब्रेक डाउन दिया जाता है ना अच्छे से, रेड कैंडल यहाँ पे एक देखो, एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है, जो प्रीवियस डे का लो था, लो पे आसपास देखो एक बार आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, हॉल्ट किया एंड ब्रेकआउट दिया, ठीक है। बट चूंकि इसमें थोड़ा सा वीक ज़्यादा था, अगर इसमें वीक थोड़ा सा कम होता ना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता, ठीक है। बट इसमें वीक थोड़ा सा, मेरे अंदाज से अगर थोड़ा सा इतना थोड़ा सा और ज़्यादा कम रहता ना वीक, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये एरो है कर्सर, अगर उधर उतना उससे कम अगर वीक रहता तो मैं इसको शॉर्ट कर देता, बट वीक के कारण मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया, एंड ठीक है, डैट मीन्स कि बायर थोड़ा सा यहाँ बायर है
है ना। इसके कारण से बायर यहाँ पे हॉल्ट भी किया है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ बाइंग भी हुआ है, ठीक है। बट एक समय के बाद क्या हो गया, आपको पता चल जाएगा कि इस रेंज में मार्केट फंस गया है ना। अब इस रेंज में मार्केट फंस गया तो या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है ना, आपको दिख रहा है मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग कभी नहीं जाएंगे हम लोग, इतना भी अच्छा प्राइस पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न, कभी भी लॉन्ग नहीं जाना है अनटिल अनलेस कि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, लेकिन क्या है ना, ब्रेकआउट होने के बाद ये ऑलरेडी ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट बॉक्स में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे होल्ड करके यहाँ ग्रीन कैंडल बनाता, तो चूंकि प्रीवियस डे का जो लो था वो एज ए सपोर्ट काम करता है अगर मार्केट बीच में शुरू होता है, बीच में ओपन होता है तो, ठीक है। बट यहाँ पे है इसको अब जो ये सपोर्ट था ना, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट मेरे को 1:1 भी नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ ट्रेड क्यों लूँगा, है ना। ऑलरेडी एक ही रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है ना। लॉ ऑफ पोलैरिटी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो ठीक है, सेम उसी बेसिस पे यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में था। ऐसा कोई भी रेड कैंडल कुछ अच्छे से क्लोज नहीं दिया है ना। देखो ये रेड कैंडल जो क्लोज दिया है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इतना छोटा रेड कैंडल नहीं, इतने पे भरोसा नहीं आता है। एटलीस्ट रेड कैंडल ऐसा होना चाहिए, या रेड कैंडल ऐसा भी होता तो भी चल जाता, रेड कैंडल ऐसा होता तो भी चल जाता, ऐसा होता तो भी चल जाता, बट ये इतना फुद्दू वाला रेड कैंडल नहीं चलेगा, ठीक है। एंड देखो मैंने सही किया, इसमें नहीं आया है ना, ग्रीन कैंडल है, फिर मार्केट रेंज में घुस जाता है ना। तो ठीक है, ये स्ट्रेटेजी था भारतीय एयरटेल का, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे लिया था 3:20 में एग्जिट किया है, ठीक है, बिल्कुल फुल। और इसमें मैंने ना ऑलमोस्ट इधर ही कहीं पे और मैंने 70-80% एग्जिट कर दिया था, है ना, क्योंकि मेरा एक ट्रेड और चल रहा था HDFC में, उसमें भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा, दोनों में टारगेट बहुत जल्दी आ गया था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, उतना प्रॉफिट देखने के बाद मतलब मैं लॉस में नहीं करना चाहता था, ठीक है। मॉर्निंग ही हो गया था, काफ़ी अच्छा था, मैं बहुत खुश था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ HDFC में क्या था कि यहाँ पे ये प्रीवियस डे का देखो हायर है, हायर लो है, ठीक है, बिल्कुल मार्केट एकदम अप ट्रेंड है ना। आज तो नहीं, कल मैंने HDFC में बाय भी किया था, ठीक है। बाय कैसे किया था पता है आपको, बाय ये फर्स्ट कैंडल 9:15 का है क्या, 9:15 9:30, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना यहाँ ग्रीन कैंडल, मैंने इसके ऊपर बाय किया था, ठीक है। मार्केट यहाँ आता है, बिल्कुल यहाँ से फिर जाता है, ठीक है। बहुत देर तक लॉस मुझे दिखा रहा था, लॉस, लास्ट में जाके ऊपर चला जाता है मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज का स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आज देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, मतलब प्रीवियस डे का रेंज के बाद ये बुलिश कैंडल, दैट मीन्स कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। बट अब देखो कभी भी मार्केट जब कुछ भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े लोग ना यहाँ पे बाय कर रहे हैं, वो लोग 1 लाख ऑर्डर, मानो कोई भी बड़े इन्वेस्टर आ गए हैं ना, उनको म्यूचुअल फंड आ गया, वो बोला भैया HDFC बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, इसको बाय कर लो, ठीक है। उन्होंने यहाँ बाय करके रख दिया, बट क्या अब उनका ऑर्डर बचा हुआ है? अगर उनका ऑर्डर बचा होता ना तो इसका हाई क्रॉस होकर निकलता, अगर इसका हाई क्रॉस होकर निकलता ना तो एक्चुअली इतना बड़ा कैंडल का ना, कभी भी इतने बड़े कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हैं ना, ये भी बेसिक है प्राइस एक्शन का, कि कभी भी इतने बड़े कैंडल का ये इस पर नहीं करती। यहाँ पे मानो 3-4 कैंडल ऐसे ऐसे जाता, फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनता, तब मैं यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनता है इसका हाई क्रॉस होने पे लॉन्ग जाता, एंड ये जो स्विंग होता ना इसका, इसके नीचे ऐसा लगता, ठीक है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट किस लिए किया है ना, तो ये देखो ये रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद देखो ये कैंडल जो है ना शुरुआत में ग्रीन बन रहा था, लास्ट में ऑल ऑफ ए सडन जैसे इसका 5 मिनट ख़त्म होने वाला था ना, तो आराम से ये हैमर बन गया। एक तो बियरिश इनगल्फ है, ठीक है, ऊपर से ये हैमर बन गया, डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन। और तीसरा देखो ये रेड जो है ना, ये देखो इसमें ना अभी रेजिस्टेंस कुछ है नहीं है सच, है ना, बट ये रेजिस्टेंस मैंने कहाँ खोजा मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस मैंने कहीं डेली टाइम फ्रेम पे था आई गेस, देखो एक तो देखो यहाँ पे वीकली का, डेली का भी देख लो, डेली का भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको डेली का रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट 5 मिनट में ना 1:1 1:2 टारगेट देके नीचे आ जाता है, वीक बन जाता है वो, ठीक है ना। बट ठीक है, मैंने इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, लॉन्ग कभी नहीं जाता मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वीकली इसका ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक कुछ और भी था, एक डेली नहीं दिख रहा है, अच्छा सॉरी, हाँ ये देखो ये मार्केट पिछले बार नीचे आता है, यहाँ तक जाता है, इसके बाद नीचे आता है ना, तो ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो मार्केट गैप फिल करने जब भी आता है ना, तो ऊपर का जो ये पॉइंट होता है यहीं तक गैप फिल करने आता है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक गैप फिल करने के लिए आया है ना, तो आराम से इसको देखो कितना 2 से 3 दिन पूरा गैप फिल कर दिया है ना। उसके बाद मार्केट इसीलिए कल रैली जो हुआ था ना, इसी के लिए रिलायंस में भी अभी बहुत बड़ा गैप बचा हुआ है, तो वो भी जब फिल होगा तो मस्त वाला फील होगा, ठीक है।
ठीक है, इसके लिए मैं इस पे लॉन्ग नहीं जाने वाला था, मैं इनफैक्ट इस पर ट्रेड भी नहीं करने वाला था HDFC में, बट जस्ट बिकॉज कि मुझे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये बेयरिश इनगल्फ दिख गया एंड ये हैमर दिख गया। हैमर दिख गया तो उसके बाद मैंने यहाँ करके टारगेट SL तो मैंने यहाँ रखा था, बट मतलब अगर इसके ऊपर भी क्लोज देता ना तो मैं एग्जिट कर जाता ट्रेड को, क्योंकि इसके ऊपर इतना सेलिंग होने के बावजूद अगर कोई बाइंग कर रहा है अभी भी, डैट मीन्स की बायर अभी भी बहुत एग्रेसिव है। डैट मीन्स कि यहाँ पे जितना सेलिंग हो रहा है उससे ज़्यादा बायर्स है यहाँ पे, ठीक है। डैट मीन्स कि बायर्स आर मोर एग्रेसिव दैन सेलर्स, ठीक है। तो आराम से इसमें यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड लिया है, आराम से ये देखो कल का ये 2 पिन बार बना हुआ है। पिन बार मतलब हैमर या जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बट आपको प्राइस एक्शन से क्या समझ में आता है कि यहाँ पे मार्केट सेल करने की कोशिश किया बट बायर आ गए, यहाँ पे सेल करने की कोशिश किया बट बायर आ गए। आज देखो क्या हो गया, मार्केट जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे बाइंग शुरू हुआ और वो लोग बाई बाई करते रहे आगे, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट इधर मैंने 70-80% बुक कर लिया था, ठीक है। लास्ट का जो 20 है ना, मैं वेट कर रहा था कि इधर आ जाए, क्योंकि मैंने 20% ही छोड़ा हुआ था, छोड़ दिया था मैंने, है ना। क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से ना 50% यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा मतलब नीचे आ जाएगा, है ना। क्योंकि मार्केट जब भी करेक्शन करता है ना 50-60% ही करता है, उसके नीचे आ जाता है ना। लेकिन जब यहाँ तक आ गया तो मुझे लग गया कि मार्केट खुद गड़बड़ है, और प्लस अगर बिगनिंग में ही इतना अच्छा ये हो जाए ना तो उसके बाद मार्केट उतना ऊपर नहीं जाता कभी भी, ठीक है। और उसके अलावा कल भी बहुत बड़ा रैली हो चुका था, तो उसके अलावा मार्केट में अब जान इतना बचा नहीं होगा, ठीक है। जितना बाय करना था वो कल बाय कर लिया उसने, है ना। तो ये सब थोड़ा बहुत ना आपको साइकोलॉजी पे कि क्या हो रहा है, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, ये कैंडल क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना। तो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, बियरिश इनगल्फ बना था, यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है हमको, दो वीकली ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल का भी रेजिस्टेंस है, बियरिश इनगल्फ दिख रहा है, ये सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। इसके बाद कंफर्मेशन पे यहाँ पे इसका भी हैमर का भी लो जब क्रॉस हुआ है ना, तब मैंने एंट्री किया है, बिल्कुल मैंने वहाँ पे एंट्री किया हुआ है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ना लिख दी भी है ट्वाइस सपोर्ट 5 मिनट्स। अगर यहाँ से मार्केट फॉल भी करता ना, मानो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तो मेरा पहला टारगेट यहाँ होता, मैं यहाँ पे एटलीस्ट 50-60% क्वांटिटी एग्जिट मार देता, है ना। हो सकता था मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पे ऐसे जाकर सीधे रिवर्स कर जाता, बट मैं उतना वेट नहीं कर सकता हूँ। बहुत बार क्या होता है मार्केट सीधे आप कहीं, जैसे मेरा 2-3 ट्रेड चलता है, मैं ऑप्शन में भी ट्रेड करता हूँ, है ना। तो मेरा उसमें ट्रेड चलता रहता है, और जैसे एक बार इधर आता है, एक बार जैसे कल या परसों मेरा सिप्ला में लॉस हो गया था, ठीक है। जस्ट बिकॉज की मैं ऑप्शन में बिजी था एंड सिप्ला में लॉस हो गया था, मैं देख ही नहीं पाया, ठीक है। अभी मैं स्टॉप लॉस एज सच बहुत ज़्यादा टाइट रखता नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही थोड़ा ऑब्जर्व में हूँ, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा ट्रेड था। और सिप्ला का मैं बताता हूँ आपको, सिप्ला अच्छा, सिप्ला का ट्रेड ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, ठीक है। अब देखो इसमें ऑलरेडी मार्केट ट्रेंडिंग डाउन है, ठीक है। आपको दिख रहा है 5 मिनट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। 5 मिनट ट्रेंड डाउन है, ऊपर से डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये पिछले डे का सपोर्ट था, है ना। पिछले डे का सपोर्ट था। आज क्या किया मार्केट, 9:15 ये है ना। देखो मार्केट एकदम बिल्कुल आज यहाँ पे खुला है, ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ है, सॉरी, एंड मार्केट बिल्कुल ऊपर गया। लेकिन देखो ये सेलिंग प्रेशर देखो, मार्केट क्लोज ऊपर किया है बट सेलिंग प्रेशर देखो डबल है। जितना बायर्स जितना बाय किया उससे ज़्यादा सेलर्स हैं, ठीक है। पहला ये तो इसका मतलब हो गया कि आज सेलिंग होने वाला है। दूसरा कैंडल ग्रीन क्लोज होता है बट सेलर्स अभी भी एक्टिव है। तीसरा वाले में ग्रीन कैंडल आ गया, डैट मीन्स कि अब सेलर बहुत ज़्यादा, अब सेलर प्राइस को नीचे भी कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर भी है। चौथे में भी बायर कोशिश की, चौथा बार फेल किया, ठीक है। डैट मीन्स कि बायर गया काम से, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ऐसे ब्रेक डाउन हुआ है। उसके बाद मैंने इस पर ट्रेड कब लिया, ये ब्रेक डाउन पर ट्रेड लिया था क्या, एक सेकंड गाइज, मैंने इस वाले कैंडल जो है ना, इस वाले कैंडल पे ऐसे ही काफ़ी बड़ा कैंडल है, इस पे ले लिया था क्या मैंने, हाँ आई गेस मैंने इसी कैंडल पे लिया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब जो ये प्रीवियस रेंज था ना 75 का प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये देख लो सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लेने का चांसेस होता है, ठीक है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 5 मिनट का कैंडल इतना ज़्यादा अगर बियरिश यहाँ पे एंड होता है ना, और उससे पहले भी हमको दिख रहा है ऑलरेडी ये है ना, डैट मीन्स कि अभी इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। मैंने आई गेस मुझे जहाँ तक मुझे सही से उतना याद नहीं, बट मैंने इसके 2 या 3 कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने यहाँ एंट्री किया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे दिख रहा था 75 मिनट्स में, आई गेस मैं आपको सही बताता हूँ, आप चेक कर लेना कि 5 से 10 मिनट बचा हुआ था एंड कैंडल बिल्कुल ही एकदम रेड यहाँ पे था, क्योंकि चूँकि 75 मिनट्स का प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना, तो इस पर 75 मिनट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होने वाला था, ठीक है। 5 से 10 मिनट बचा हुआ था, डैट मीन्स कि प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है ना।
ये मेरा पहले ग्रीन था, कोई बात नहीं, ये मेरा पहले मैंने इसको 75 प्रीवियस रेजिस्टेंट सपोर्ट लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये सपोर्ट मैंने इसको ग्रीन में मार्क किया हुआ था, है ना। मैं यहाँ पे सपोर्ट लेता ना, मैं बाय करता, ठीक है, बाय नहीं करता मतलब रिटेस्ट के एक बार ऊपर जाता फिर आता रिटेस्ट के लिए, फिर मैं बाय करता, है ना, या फिर उसका ब्रेक डाउन होता तब मैं करता, है ना, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस पर मैंने ये किया था, बहुत ही पेनफुल ट्रेड था, मैंने यहाँ पे किया, ये ऐसे ऐसे हुआ, ऊपर चला गया, मैंने यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, ठीक है ना, ये देखो मैंने एक सपोर्ट मार्क कर रखा है, और मेरा ये मैं बता रहा हूँ इसको आपको, देखो मैंने यहाँ पे टारगेट रखा हुआ, टारगेट कभी टच ही नहीं किया, ठीक है, एकदम छोटा बिल्कुल ही थोड़ा सा ऊपर के लिए चला गया, है ना, पूरे दिन भर मुझे रुलाया है ट्रेड, ठीक है। ये वाला सपोर्ट था, ये देखो, ये इससे पहले का बॉक्स बना हुआ है कभी का, है ना, ये बॉक्स का थोड़ा सा वीक मैंने कंसीडर नहीं किया, इसके कारण से प्राइस थोड़ा सा ऊपर से ही चला गया, ठीक है। मैंने देखा ये वाला रेंज है, तो जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होता है ना, तो ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन प्राइस कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, बट ये बाइंग जोन हुआ एक तरह से, है ना, तो मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो गया कि यहाँ पे मेरा टारगेट यहाँ पे था, मैंने लगा रखा था 50% एग्जिट, 1:1 तो मिनिमम चाहिए चाहिए, बट प्राइस क्या किया, यहाँ से गया ऊपर गया, चूँकि अब ब्रेकआउट हो गया और 5 मिनट इतना सस्टेन हो गया, डैट मीन्स कि अब ये जो पहले सपोर्ट था 75 मिनट्स का जो आपको मैंने दिखाया, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो प्राइस बिल्कुल ही देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना, अब यहाँ पे आया ना, मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर सकता था कि मार्केट स्पाइक देगा, मेरा लॉस होगा, बट मुझे विश्वास था कि नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ना आपको, इतना सेलिंग होने के बाद बाइंग कहीं नहीं दिख रहा है, बाइंग एज सच यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, बट फर्स्ट टाइम जब बाइंग होता है ना, तो एज सच इतना कुछ मतलब वो इम्प्रेसिव बाइंग नहीं है ना। तो इसी कारण से ये सब बिल्कुल एक रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ है एज सच, ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और प्लस मुझे ये था अगर इसको ऊपर भी जाएगा ना, तो एटलीस्ट ये जो है ना प्रीवियस डे का जो लो था, तो आज वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, है ना। मैं क्लोजिंग बेसिस पे काम करता हूँ, तो वीक अगर बन भी जाता तो मैं ठीक है, मानो मैंने 1000 रुपये का रिस्क लिया तो 1200-1300 जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए साइड से, ठीक है, मैं ओके हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर यहाँ आया, फिर मैं देखो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है प्राइस, देख लो एकदम बिल्कुल इसी पे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मान लो उन्होंने लगा दिया 543 है ना, उन्होंने 1543 का कुछ ऑर्डर लगा दिया, 1545 का कुछ ऑर्डर लगा दिया कि बाई कर लो, जैसे प्राइस इधर आ रहा है बाइंग शुरू हो जा रहा है, फिर ऊपर चल जा रहा है, फिर यहाँ आया, फिर देखो बाइंग शुरू हो गया, देखो बुली सिंगल बना हुआ है 5 मिनट में, ठीक है, बाइंग शुरू हो गया, देखो गैप बना हुआ है, गैप मतलब बायर बहुत ही एग्रेसिव है, फिर मैंने सोचा कि अगर ठीक है, अब जब स्टॉप लॉस लगेगा ही कि ऑलरेडी एक बार बना है यहाँ पे मार्केट नीचे आया है, तो दूसरी बार डबल टॉप बना के फिर से मार्केट नीचे आएगा, बिल्कुल ही वैसा ही हुआ। फिर तीसरी बार आया, फिर मैंने सोचा ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, बट देखो कोई भी ऐसा ग्रीन कैंडल नहीं बना है, ये वाला रेड कैंडल जो बना है ना, इसका विक थोड़ा सा ऊपर है, बट ठीक है ना, मार्केट अभी वोलेटाइल है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है ना। इतना अगर आप ATR देखते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि थोड़ा बहुत मार्केट का वोलेटाइल कितना होता है किसी चीज़ का, तो इसके कारण से। और ये वीक्स आपको पता चल रहा होगा कि सेलर्स बहुत ही थोड़ा सा मार्केट मतलब वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। जिस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वीक बन रहे हो ना, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह देखो आप यहाँ से ऐसे ये मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था जिसका ब्रेक डाउन टाइप का हुआ, बट यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ले नहीं सकते थे, है ना। और प्लस ये जो ब्रेक डाउन भी हुआ है ना, उसमें ये बाइंग प्रेशर है, ठीक है, नीचे का वीक बाइंग प्रेशर शो करता है, ठीक है। देखो एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से बाइंग फिर शुरू हो गया, फिर देखो ये हैमर भी बना, फिर यहाँ से गया ऐसे नीचे, बट फिर देखो ये ना, ये मेरा ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, मैं सोच रहा था ट्रेंड लाइन अगर ये इसमें बाय हो जाता ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता ना, तब जाके मैं कुछ सोचता होता, बट रूम नहीं है ना, ये तो ऐसा रेजिस्टेंस है, तो रूम भी नहीं है ऐसा ज़्यादा, है ना। तो इसी कारण से अब ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना हुआ है, जिस दिन ब्रेकआउट होगा अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा चलो आप कोटक बैंक का देखते हैं, है ना। मैंने ऑलरेडी PNL वगैरह सब शेयर कर दिया, PNL मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह इंस्टाग्राम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप रिलाई कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो इसको ना, कोटक महिंद्रा को मैंने पता नहीं क्यों ऐड किया, अच्छा कोटक महिंद्रा ना आज का इसमें था, ठीक है ना, कोटक को ये देखो आज का टॉप गेनर में था, ठीक है। मैंने देखा 2% गेन हुआ है, डैट मीन्स कि भैया मार्केट 2% ज़्यादा तो ऊपर जाता नहीं है, 2 या 3% ही ऊपर जाता है, एक दिन मूव करता है मैक्सिमम 2%। जैसे मैंने देखा ना, मेरा जी लजने लगा कि चलो भैया बहुत मार्केट ऊपर गया, अब नीचे आएगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो देखो 2% यहाँ सीधे गैप अप हो गया, इतना गैप अप होने के बाद सस्टेन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके ऊपर देखो जैसे मार्केट ऊपर गया, ऐसे किया गया, फिर से एक बार कोशिश किया हाई टच करने का, बट नहीं, जो ऑर्डर फिल होना था इतने में फिल हो गया, ठीक है। इतना दूर अब जान ही नहीं बचा, बियरी सिंगल बनाता है, यहाँ पे मार्केट डाउन आता है, लो पे टच करता है, यहाँ पे फिर से वो जो बायर जो यहाँ थे उनको लगा चलो भैया सस्ता मिल रहा है, फिर से बाइंग शुरू करते हैं, यहाँ हैमर बनाया,
फिर से बाइंग शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बाइंग किया किया किया। अब देखो यहाँ पे सेलर जो है ना कोई यहाँ पे सेल कर रहा है। किसी ने यहाँ पे कि जो लोग कल या परसों में परचेज़ किए होंगे ना उन्होंने वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कोई भी सेल कर रहा है ना। या इंट्राडे पे किसी ने यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। कोई भी लॉजिक से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हो उसको अब यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं, किसी भी अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे सेलिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो कितनी देर तक सेलिंग हुआ है यहाँ पे, है ना। पूरा एकदम बिल्कुल ही मतलब वो है रेंज बना हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखो इसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, बट देखो ये देखो 5 मिनट, देखो कितना जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो 5 मिनट में रेंज ब्रेकआउट हुआ है, बट रेंज ब्रेकआउट में ना ये बाइंग प्रेशर है। डैट मीन्स कि ये ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते। अगर यही रेड कैंडल इस तरह का होता ना, मैं शॉर्ट मार दिया होता, ठीक है। शॉर्ट मारता कहाँ तक, ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल देखो वहीं पे है। तो मैंने क्या किया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया। जब मैंने इसको देखा ना, मैंने बहुत ही लास्ट में देखा इसको, कितने 12:45 है ना, हाँ। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड ही मार्केट में फिर दोबारा बैठा था, ठीक है। बीच में 1 से 2 घंटे में नीचे चला गया था, कुछ काम था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक बार सपोर्ट लिया प्राइस इसी रेंज में, दूसरी बार प्राइस सपोर्ट लिया, तीसरी बार प्राइस यहाँ आने वाला था। जैसे प्राइस आया मैंने सोच ही रहा था कि बुलिश सिंगल बन जाए, मज़ा आ जाएगा, यहाँ बन गया। लेकिन बताता हूँ मैं इस पर ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी था नहीं मेरा, है ना। क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2-3 ट्रेड हो चुका था। एंड मैंने बताया कि 20% मेरा वो चल रहा था एयरटेल का, HDFC का, ठीक है। एंड सिप्ला का भी सिप्ला का भी चल रहा था। तीनों ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था। बट इसका मैंने क्या किया ना, मैंने जो भी थोड़ा बहुत था, है ना, 2 4 5 10 हज़ार जो भी था मतलब मेरे पास, मैंने इसमें लगा दिया। जस्ट कि मैं देखने के लिए, चलो ठीक है 100-200 ही बनेंगे, बट एज सच ठीक है, देखते हैं एक्यूरेसी कितना है ना। जस्ट फॉर फन मैंने इसको ले लिया था एंड मेरा ये टारगेट लगा दिया था, है ना। बाद में देखो टारगेट आ गया, जो मैंने मार्क किया था, ये मैंने अभी देखा कि मेरा टारगेट आ गया है। बट मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि ना मार्केट मेरे को ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट मिल गया। बट मैं ठीक है एग्जिट करके निकल गया। मुझे फंड चाहिए था, क्योंकि मैं एक कौन से ट्रेड लेने वाला था, मैं NMDC में कुछ देख रहा था, है ना। NMDC का मैंने चार्ट देखा था, बहुत भाग रहा था आज, ठीक है। ये देखो कितना भागा है, ठीक है। मैं इसके चक्कर में फंसा हुआ था, कहीं कुछ दिख जाए उग जाए तो मैं ले लूँगा, है ना। ये देखो 75 मिनट्स में मैं दिखाता हूँ, 75 मिनट्स में बियरिश हैमर बना हुआ है, ये देखो बियरिश हैमर, है ना। डैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला। ऑलरेडी प्राइस इतना अप ट्रेंडिंग होने के बाद अगर 75 का हैमर बना है एंड प्राइस रेजिस्टेंस पे है, डैट मीन्स कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल ऊपर गया तो इतना ऊपर जाएगा कि फिर उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से प्राइस अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हो ना, मानो 25-30 मिनट का एंगल बन गया बियरिश, आपको पता है मार्केट नीचे आएगा, तो 5 मिनट में एंट्री मार लो, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। ये हाई हो गया एंड 75 हैमर, तो इसका मैं सोच रहा था अगर ये इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टारगेट छोटा सा मिल सकता है, 1:1 मिल जाता है छोटा कैंडल पे, ठीक है ना। बट देखो मुझे कहीं मिला नहीं है। इस पर कहाँ मैं एंट्री कुछ करने वाला था क्या, और नहीं मैंने लिया तो आई गेस मैंने, अच्छा ये हैमर पे लिया था, ये हैमर पे मैं प्लान कर रहा था, यहाँ पे कुछ होने वाला था। बट ये कौन सा कैंडल था, ये वाला रेड कैंडल है ना, हाँ देखो यहीं पे है ना, हाँ ये रेड कैंडल ना बहुत ही अच्छा रेड कैंडल बन रहा था। तो मुझे था कि ये बियरिश हैमर है एंड अगर यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बन जाए ना तो ये काइंड ऑफ इवनिंग स्टार हो जाएगा, ठीक है। बट लास्ट में मार्केट यहाँ पे वीक शो कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण से ऐसा सेलिंग देखो ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी कारण से, और इसके अलावा मैंने लिया था एक रिलायंस में, भारतीय एयरटेल बता दिया मैंने, HDFC बता दिया, सिप्ला, कोटक बैंक, रिलायंस बता दिया। इसके अलावा मैं आपको इंडसलैंड बैंक इसके भी शायद लिया क्या मैंने, 1 2 3 4 5 नहीं 5 ही लिया मैं, ठीक है। इसके अलावा मैं रिलायंस का बता दूँ, रिलायंस का बहुत पेनफुल ट्रेड था, ठीक है। देखो जब इसमें मैंने देखा ना, इसको भी मैंने बहुत लास्ट में देखा, ये कब का है, ये 120 का ट्रेड है, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी भारतीय एयरटेल 20% चल रहा था, HDFC चल रहा था, सिप्ला में ऑलरेडी आपने देखा क्या पेनफुल, मतलब वो फंसा रहा था, ऐसे स्टॉप लॉस दे रहा था मुझे, है ना। एंड कोटक में मैंने बताया मेरे पास फंड नहीं था, तो मैंने बस ऐसे ही 100-200 का रिस्क लेके, मतलब ऑल मनी 2-4-500 के लिए मैंने वो कर दिया था, ठीक है। मेरे पास फंड ही नहीं बचा हुआ था, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज मैं इसको चेक करना चाहता था बाद में मेरे कितने हुए, क्योंकि लॉस जब जाता है ना मार्केट में, PNL में जब रेट दिखता है ना, तो उससे बाद में मतलब मैं उसको एनालिसिस कर सकता हूँ आज के 1 महीने बाद भी, है ना, कि मैंने इस पॉइंट पे लिया था, ये बेसिस पे वो बेसिस पे, तो वो काफ़ी याद रहता है। इस कारण से मैं ट्रेड ले लेता हूँ। जैसे मैंने अभी बहुत सारे स्विंग ट्रेड लिए हुए हैं, है ना। बट मेरे को बताना अलाउ नहीं है, आई गेस बताना अलाउ नहीं है। एंड अरे यार ठीक है, स्विंग ट्रेड बताना अलाउ नहीं है गाइस।
तो ठीक है, मैं रिलायंस का बेसिस बता देता हूँ आपको। कोई बेसिस नहीं है, नॉर्मल बेसिस है। ये प्रीवियस डे का हाई था, है ना। मार्केट बिल्कुल ही हाई पे ये कर रहा था। हाई के बाद क्या होता है, या तो मार्केट देखो ऑलरेडी प्राइस ट्रेंडिंग अप है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है ना तो मैं नहीं लेता, है ना। क्योंकि ऑलरेडी देखो मैंने 3 लाइन रेजिस्टेंस का ड्रॉ कर रखा है। आप किस किस चीज़ का, ये देखो एक तो ये ट्रेंड लाइन है ना। 5 मिनट का है, या 5 मिनट में तो अच्छा नहीं दिख रहा, 15 मिनट में अच्छा दिखता होगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है। डैट मीन्स कि मार्केट नीचे आएगा। अच्छा, मार्केट इतना ऊपर गया भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा है। मतलब ये वाला जो वीक था ना ट्रेंड लाइन, ये यही काम कर दिया। आप इसको मैं 30 मिनट में दिखा देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये वाला है ना। तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन किस टाइम फ्रेम में आप कंसीडर करोगे, 5 मिनट में या 30 मिनट में? क्योंकि ट्रेंड लाइन तो 5 मिनट में भी है ना। तो ये ट्रेंड लाइन आपको उसमें कंसीडर करना है जिसमें कि आपको चार्ट आराम से एक इसमें दिख जाए। अब देखो इसको अगर मैं 1 मिनट में देखता हूँ, ठीक है ना, तो 1 मिनट में भी दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। ये देखो 1 मिनट में भी दिख जाएगा, बट कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है ना आपको। कैंडल भी अच्छे से दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ना। ये देखो मैं कर दिया, ठीक है ना। ये कंफर्टेबल होकर नहीं दिख रहा है आपको, है ना। लैपटॉप में अच्छे से कंफर्टेबल होकर दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं 3 मिनट में कर देता हूँ, ठीक है। चार्ट पे इसमें दिखना चाहिए ऐसे करके। अब देखो कैंडल दिख रहा है, कैंडल नहीं दिख रहा है सही से। कौन सा कैंडल यहाँ कितना है, ग्रीन कलर, कुछ दिख भी नहीं रहा सही से, ठीक है। तो आपको ट्रेंड लाइन उसी टाइम फ्रेम में कंसीडर करना है जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से दिख रहा हो। देखो ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। डैट मीन्स कि 15 मिनट का ट्रेंड लाइन है, या 30 मिनट का भी कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 आवर का भी कंसीडर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ मतलब बहुत ही क्लोज है, बट ठीक है, चल जाएगा काम, मस्त में चलेगा। बट 5 मिनट का कंसीडर करने का, 5 मिनट में मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बियरिश ये बनता ना, तो मैं 5 मिनट अगर इस तरह का रहता ना तो मैं नहीं करता, 15 मिनट में कर लेता, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा दूर का तो मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये देखो ये इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहीं पे बाई किया था, ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। बट क्या होता है ना कि मार्केट जब वोलेटाइल होता है ना, तो मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे बाइंग हुआ, जो कि एक ये मॉर्निंग स्टार है, सॉरी ये इवनिंग स्टार था, जिस पे मैंने एंट्री किया था। एंड टारगेट था कि जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट का देखो, सपोर्ट से भी मैंने यहाँ पे वीक को भी कंसिडर, बॉडी पे ही टारगेट लगा रखा है ना। क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो और जूम करता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको, ये दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस एक बार आया, सेलिंग शुरू हो गया, यहाँ पे आया बाइंग शुरू हो गया, यहाँ पे आया बाइंग शुरू हो गया। इससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बाइंग हो, देख लो यहाँ पे जब आया प्राइस एक बार सेलिंग शुरू हो गया, यहाँ पे आया फिर से सेलिंग शुरू हो गया, फिर जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ ब्रेकआउट हो, फिर यहाँ से बाइंग शुरू हो गया, फिर यहाँ से बाइंग शुरू हो गया, फिर यहाँ से बाइंग शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट फॉल किया था, यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सेल हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। डैट मीन्स ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पर बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो जब ऊपर जाए तो बाइंग करो, नीचे आए तो सेलिंग करो, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। जो भी पॉइंट, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। मैंने ट्रेंड लाइन का एक आपको बता दिया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता दिया मैंने। बहुत ही कम जगह ये मैंने सुना हुआ है अभी तक, है ना। मैंने बहुत सारे बुक पढ़े हुए हैं, बट ये सब नॉलेज कहीं नहीं है। इनफैक्ट मेरे को, मैं रात में उठ के बहुत सारे बुक में सपोर्ट रेजिस्टेंस का इधर उधर कर के 10 15 20 बुक तो बस मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैप्टर पढ़ने के लिए बस मतलब वो कर रखा है मैंने, ठीक है। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आया, फिर से देखो यहाँ पे आया, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार सेलिंग शुरू हो गया, फिर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ फिर मार्केट यहाँ पे, तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं खेल चालू रहता है, ठीक है। तो जो अभी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट है रेजिस्टेंस बन जाएगा। कोई भी की पॉइंट अगर कहीं भी बाइंग हो रहा है ना रेगुलरली, है ना, जैसे देखो इस पॉइंट पे बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ है, इस पॉइंट पे फिर से सेलिंग हुआ है, इस पॉइंट से फिर से सेलिंग, दैट मीन्स कि प्राइस इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, समझ रहे हो आप। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे बहुत मस्त में दिखेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे इतना अच्छे से बुलिश मार्केट था, रिलायंस का इतना मस्त चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, देखो ठीक है। यहाँ से फिर बियर सिंगल बनाया शॉर्ट, ठीक है, गया मार्केट काम से, ठीक। फिर मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड लाइन बना के ऊपर आ रहा है ना। एंड मैंने इस पर ही एंट्री कर रखा था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया, जिससे शो कर रहा है कि बायर्स अभी भी थोड़े से बचे हुए हैं। बट मैंने क्या सोचा ना कि आज का दिन का तो रेंज इतना है ना, तो इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है ना तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, देखो आप, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल कभी क्लोज हुआ नहीं है ना। तो इसके कारण से कोई भी ये एसेस नहीं है। फिर ये रेड कैंडल आया तो फिर मैं ये ट्रेंड लाइन भी देख रहा था, है ना। और मार्केट ऑलरेडी डबल टॉप बना रहा है ना। तो चांसेस था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दे दे, है ना। एक्जैक्टली वैसा ही होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है। इसके बाद देखो मार्केट यहाँ तक आता है, फिर इसमें भी ना मेरा टारगेट 5 से 10 पॉइंट के लिए छूट जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है, एंड ये कहाँ टच करता है, बिल्कुल 10 से 20 पैसे का अंतर होगा, 2946.60, और मेरा मैंने टारगेट लगा रखा है 45.70, 0.99 90 पैसे का अंतर है, ठीक है। मेरा टारगेट बुक नहीं होता है।
फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है ना, मार्केट एक बार ऊपर जाता है तो ये जो हाई है ना, इसको मैक्सिमम यहीं तक टच कर सकते हैं, ठीक है, जो नियम है, एज पर नियम है ना। तो ये कैंडल का हाई के ऊपर भी जा सकता है, बट एज सच, ठीक है। तो मार्केट देखो एग्जैक्टली यहीं तक जाता है एंड यहाँ तक आता है। ये सब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट एज सच मेरे को ये एज सच जब मैंने ट्रेड लिया था तभी मैं होल्ड कर रहा था, वरना मैं यहीं पे एग्जिट कर देता अगर मुझे इतना डर लगता तो, ठीक है ना। बट चूंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मार्केट सपोर्ट लिया है, डेट्स ओके, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है ना। सपोर्ट हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होता है ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो सिंपल है ना। तो मैंने इसके ऊपर लिया हुआ था। ए चुप रहो। तो ठीक है गाइस, हो गया ना अपना ट्रेड हो गया। देख रहे हो, देखो आप जैसे कोई भी चार्ट देखोगे ना आपको दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे टॉप बना, हाई बना, यहाँ पे फिर से मार्केट आया, देखो बिल्कुल ये टॉप बन गया। तो यहाँ पे सेल कहाँ पे होना था, सिंपल देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट आया, एक बार बुलिश कैंडल हो गया, डैट मीन्स कि यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट करना होता तो कर जाता, बट नहीं किया, है ना। मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया, देखो 4 कैंडल का रेंज बना। जब भी इस तरह का छोटा छोटा कैंडल बने ना, और कहीं पे इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर एक बार मार्केट यहाँ के उल्टा यहाँ से आके सेलिंग शुरू हो गया, डेट मीन्स के रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे अगर ऐसे रेंज बन गया, रेंज के बाद जैसे लो क्रॉस होता है, या ये रेड कैंडल यहाँ पे जैसे लो क्रॉस होता है ना, आप सेल कर दो इसका हाई का सेल लेके, ठीक है। मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट जो है, नेक्स्ट सपोर्ट देखो ये देखो, ये आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल। अगर आप प्राइस सेक्शन पढ़ोगे ना, 1-2 टाइम फ्रेम, ये देखो ये सपोर्ट है, ठीक है। नीचे में आप इसको रेंज भी बना सकते हो, बॉक्स भी बना लो इस तरह से, है ना, कि मार्केट इसी रेंज में बहुत देर तक फंसा पड़ा है। तो देखो मार्केट यहाँ आया, बिल्कुल ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम किया, मार्केट ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट की तरह। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ पे जहाँ पर सेलिंग शुरू हो रहा था, अब इसी एरिया में मैं दिखाता हूँ आपको, सेम इसी एरिया पर आप देखो अच्छे से, यहाँ देखो बाइंग शुरू हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम एरिया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से काम करता है मार्केट, है ना। पूरा एग्जैक्टली आप मत जाना कि पूरा रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का इसीलिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं। और जो हम लोग को एरिया दिखता है बाइंग का, ये एरिया है, यहाँ पे बुलिश सिंगल बने या यहाँ बने या थोड़ा सा नीचे आके बने, एरिया सेम है, ठीक है ना। कभी भी मार्केट फॉल करने लगता है ना, तो जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है चलो होने दो फॉल, जब ज़्यादा फॉल हो जाए तब आराम से बाय कर लेंगे, ठीक है। जिसको सेल करना है करने दो, ठीक है। जैसे मानो उन्होंने भारतीय एयरटेल का कुछ लिया हुआ है ना, उनके पास ऑलरेडी भारतीय एयरटेल पड़ा हुआ है कुछ अमाउंट में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, है ना। जैसे इस दिन ये देख रहे हो बाइंग प्रेशर, जिस दिन ये 4-5 तारीख को जो आया था, है ना, 4 जून को, ठीक है, आराम से सेलिंग आया। देखो उसी दिन कितना बाइंग हुआ है, जितना सेलिंग हुआ है उतना ही बाइंग भी हुआ है उसी दिन। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट है, यहाँ पे किसी ने बाय करके रखा हुआ है ऑलरेडी 1277 पे, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ आएगा, फिर से दोबारा भी 2 महीने बाद भी आएगा तो भी बाइंग होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये बाइंग करने के बावजूद भी अगर यहाँ पर रेड कैंडल इस तरह से बन जाता है, ये कौन सा रेड कैंडल, इस तरह का ये भी रेड, ये वाला रेड कैंडल अगर यहाँ पे बन जाता है ना, मानो प्राइस यहाँ पे आता है 1274 पे, और यहाँ पे इस तरह से कोई एक रेड कैंडल बन जाता है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, है ना, ऐसे करके और ऐसे, और एक सेकेंड, रेड, है ना, ठीक है। मानो मार्केट इस तरह से रेड कैंडल बना, तो फिर मार्केट गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, ठीक है, 1185 तक। फिर इसके बाद गिरेगा कहाँ तक गिरेगा, तो या सॉरी इस पर भी गिर सकता है, प्रीवियस रेजिस्टेंट सपोर्ट है ना यहाँ पे, ठीक है, 1242.83 लेंगे, चूँकि इसके नीचे आ गया तो अब यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक, है ना। इसीलिए इसी बेसिस पे आपको यूट्यूब पे जो रिकमेंड करते हैं ना कि मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है, अब ये वहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक जा सकता है, बट आप पकड़ोगे कैसे? पकड़ना बहुत मुश्किल है। HDFC का उनको बोलो HDFC का एक मूव पकड़ के दिखा दे, है ना। कल मैंने HDFC का ट्रेड लिया हुआ था एंड मैं प्रॉफिट करते करते बोर्ड हो गया, लास्ट में मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि कभी भी मार्केट एक बार स्पाइक मारता नीचे आ जाता, है ना। जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट का बियरिश सिंगल बना था ना, मैंने एग्जिट कर दिया था अपना पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रैली कर चुका था। इसके बाद मैं अपना प्रॉफिट नहीं खोना चाहता, मैंने छोड़ दिया, एग्जिट मार दिया मैंने, ठीक है। मेरा दिन का हो गया था काम, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं आपको जनरली आपको एक बता देता हूँ कि आई गेस ये थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं उतना बता देता हूँ, ठीक है। आज मैं मार्क करूँगा ना, तो कैसे मार्क करूँगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये भारतीय एयरटेल है, ठीक है। अब जैसे मैं अभी रात में जाता हूँ तो मार्क कर लेता हूँ अच्छे से,
ठीक है। पहले मैं 5 मिनट से ही ओपन कर लेता हूँ, या 15 मिनट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया देखो ना जहाँ पे बहुत बार कैंडल आ रहा है। अब देखो ये वाला एरिया से बार बार हमको दिख रहा है कि कैंडल यहाँ पे एक बार आया 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 टच किया, फिर आया टच किया, फिर आया टच किया, फिर आया आया, फिर लास्ट में यहीं पे। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ना बहुत बार टच किया मार्केट। ठीक है, आप इसको मार्क कर लो, इसको ऐसे मार्क कर लो, ऐसे करके। ठीक है, अब ये सपोर्ट होगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कल मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ नीचे आए, यहाँ पे एक हैमर बनाए और भाग जाए, यहाँ पे बुलिश सिंगल बनाए भाग जाए, या फिर हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। डैट मीन्स कि मार्केट अब कल यहाँ पे सेल किया, आज इंटरेस्टेड नहीं है ना बाय करने का, ऐसा कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे जो सेलर थे वो बायर्स नहीं बन रहा है, वो अभी भी सेल ही कर रहा है। अगर यहाँ पे बाइंग पैटर्न दिख रहा है तब आपको बाई करना है। अगर यहाँ पे बाइंग पैटर्न नहीं दिख रहा है तो एज ए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर, सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, बट सपोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन शो नहीं कर रहा है। मत करो, है ना, सिंपल लॉजिक। ठीक है, उसके अलावा देखो ये एरिया पे आप अगर आप देखोगे इसे थोड़ा सा ऊपर कर लो। ठीक है, आप देखो ये एरिया, इस एरिया में कभी भी हम लोग बाइंग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ आके दिखता है हमको बाइंग हो रहा है तब जाकर बाइंग कर लेंगे, वरना अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, रेड कैंडल अगर यहाँ बनता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तक का हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो मार्केट में दो चीज़ होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर जैसे मानो ये है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग एक है सपोर्ट। ठीक है, ये मान लेते हैं सपोर्ट। ठीक है, अगर एक रेजिस्टेंस टूटता है ना तो मार्केट ऊपर भागता है उसके बाद वाला रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। और उसके बाद वाला रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, इसका अनगिनत तरीका है, अनगिनत चीज़ है ना। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, फिबोनाची ड्रॉ करो, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इसी पे काम करता हूँ। ठीक है, मेरा काम हो जाता है ना। तो इसी पे अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एयरटेल का मैं मार्क कैसे करूँगा। ठीक है, और प्रीवियस डे का जो हाई है ना इसको भी मार्क कर लो, जो आज का हाई है उसको मार्क कर लो। कल अगर प्राइस यहाँ आता है तो हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से नीचे चला जाए, है ना। आज का लो ऑलरेडी मार्क है। ठीक है ना, इसके अलावा देखो ऐसे कुछ और दिख रहा है क्या, क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन वगैरह देखते रहता हूँ, है ना। आप अगर देखोगे ना अच्छे से दिख जाएगा आपको, मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है बट ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजना पड़ेगा क्योंकि इतने में काम नहीं चलने वाला। ठीक है, 5 मिनट में भी सॉरी एक बार चलो 25 मिनट 30 मिनट में देख लेते हैं। मैं सारे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम तक। ठीक है, दूर करके देखो कुछ दिख रहा है क्या। देख रहा हूँ, मैं भी वैसे ही सर्च कर रहा हूँ जैसे कोई भी सर्च करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऐसे करो, ये देखो 3 पॉइंट कनेक्ट हो गया, बस हो गया, ये हो गया अपना ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको रेड लाइन डाल दो। ठीक है, कल यहाँ मार्केट अगर मैं कुछ यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान लगा रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ भी ग्रीन कैंडल या कुछ भी ऐसा कुछ दिखता है ना, या फिर मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा एग्जिट मार दूँ। मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जो मुझे दिख गया 30 मिनट में, ये वाला पॉइंट पे ना बाइंग बार बार मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, फिर एक दिन नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर एक दिन नीचे आया फिर ऊपर आके टच होके चला गया। डैट मीन्स ये देखो मैं, और ओ भाई साहब ये तो यहाँ से है, ये देखो यहाँ पे मार्केट आया था बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे आया बाइंग हुआ, फिर यहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया, फॉल किया, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से आया बाइंग 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 बाइंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ से बाइंग, कितने बार बाइंग हुआ है, समझ रहे हो। ये सब होता है की पॉइंट। ठीक है, अब इसको पूरा ये एरिया को ही पूरा आप मान लो, देखो ये एक समय सपोर्ट था, जब ये रेड कैंडल से ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हो गया, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये गया रेजिस्टेंस। ठीक है, 30 मिनट्स का यहाँ लिख भी देंगे 30 मिनट्स, है ना। और उसके बाद देखो जैसे मार्केट एक बार ग्रीन आता है, टच करता है, फिर उसके बाद सरासर नीचे। ठीक है ना, तो इस पर आप रेड कैंडल पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेता है ना तो टारगेट नॉर्मली इसके ऊपर होता है, जो भी सपोर्ट ये एरिया है ना इसके ऊपर ले लो, या थोड़ा सा ऊपर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी आप एग्जिट कर दो, चल जाएगा। क्योंकि ट्रेंड लाइन का डिस्टेंस है तो बहुत बार क्या होता है मार्केट आता है टच करके चला जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेता हूँ, मैं क्लोजिंग बेसिस पे काम करता हूँ। ठीक है, मैं देखूँगा धीरे धीरे कर करके, क्योंकि मैं बहुत बिगनर ही हूँ, तो सीख रहा हूँ, देखता हूँ, है ना। मेरा सच मतलब ठीक है, एक्यूरेसी सही ही आ रहा है अभी तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 30 मिनट्स का ही है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा ना, जिस भी दिन आएगा, अगर यहाँ पे बियरिश सिंगल बनाएगा मैं शॉर्ट कर दूँगा, जिस भी दिन आएगा। पर डिपेंड यही करता है कि उसके नीचे सपोर्ट ना हो, एटलीस्ट मेरे को 1:1 तो आराम से दे दे, उसमें ज़्यादा पैनिक ना हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा 30 मिनट्स हो गया, ये भी एक सपोर्ट है।
ठीक है, एक बार टच है तो छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके नज़दीक में ही यहाँ पे है, तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल होने के चांसेस दिख रहे हैं इसका। तो ये वाला एक सपोर्ट है जो कि हो सकता है, ठीक है 75 मिनट्स में देख लेते हैं, या फिर आप 1 आवर में देख लो, है ना, क्योंकि बहुत लोगों के पास प्रीमियम नहीं होगा, तो इस पे नहीं होगा, है ना। तो और तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल। तो मार्केट यहाँ तक आराम से 1257, बहुत नीचे आ सकता है मार्केट। देखते हैं कहाँ सपोर्ट लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरे को थोड़ा सा एक वो लग रहा है, ठीक है। ये देखो, ये एरियाज है ना, इस एरिया को इस तरह कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट मार्किंग है कल के लिए, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, इस तरह से हम लोग लेवल मार्क करेंगे। ये सपोर्ट, क्योंकि प्राइस यहाँ पे किसी दिन सपोर्ट लिया था ना, मानो ये तो बस एक फ्रिक सेल हुआ था, है ना। उसके बाद मार्केट देखो बिल्कुल ही यहाँ कर लिया। यहाँ से बाइंग शुरू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए हैं इस एरिया में। जैसे मार्केट फॉल हो गया ना, उनका एकदम वो खुश हो गया, नाचने लगे, ओ भैया भाई साहब मज़ा ही आ गया, इतना सस्ते चीज़ मिल रहा है, ख़रीद लो। अच्छा सॉरी, ये तो मतलब कल परसों का था, मुझे डेली टाइम फ्रेम का दिख गया। अच्छा नहीं सॉरी, ये 4 तारीख का है, ठीक है। हाँ तो ठीक है। तो इसके अलावा देखो, ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। ये देखो, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, दूसरी बार, तीसरी बार, काफ़ी अच्छा है ना। मैं अगर यहाँ पे सेल करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा इससे पहले टारगेट बुक कर लूँ, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा, फिर मैं टारगेट रखूँगा यहाँ के नीचे तक, ठीक है। बट यहाँ फिलहाल के लिए अभी ये सपोर्ट आएगा हमारा। अब इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। और डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सी हटा देता हूँ मैं, चूँकि मैं शुरुआत करता हूँ डेली टाइम फ्रेम से। देखो इस वाला जो रेंज है ना, ये आपको पूरा एकदम सेलिंग दिख रहा है ना। यहाँ पे जैसे बायर ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, ये पूरा एरिया ही सेलिंग मान लो, ठीक है ना। ये देखो, ये पूरा एरिया ही सेलिंग मान लो। और प्लस देखो, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भी यहाँ से इसी पॉइंट से सेलिंग हुआ था, तो जितना मल्टीपल पॉइंट्स कवर हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा इस एरिया में हम लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया। ये देखो, और जब डेली टाइम फ्रेम पे देखा ना मैंने, तो ये तो मैंने 2 आवर में सपोर्ट मार्क किया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे मार्क कर दूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस एक बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसका ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे आता है, फिर देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था। ये तो इलेक्शन के कारण इतना फॉल हो गया, बट बाकी इतना फॉल होना बहुत ही संभव नहीं था, ठीक है ना। तो यही ये ब्रेकआउट, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ये देखो, मैंने 2 आवर में इतना किया था, थोड़ा सा छोटा था, बट इसको मैंने लंबा करके यहाँ कर दिया। अब मेरा टारगेट इससे पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अलावा ना आप क्या करो, एक बार जैसे ये प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंट और नॉर्मल रेजिस्टेंट सपोर्ट ये हो गया, इसके बाद आप देखो मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड देख लो, ठीक है। ओवरऑल देखो ट्रेंड अप है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट बिल्कुल ही हायर लो पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। इसमें एक ट्रेंड लाइन डेली का भी आ रहा है, जो एज सच बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि मैं 5 मिनट में काम करता हूँ, है ना। तो ठीक है, 5 मिनट रहने देते हैं, ठीक है। कोई एज सच डेली टाइम फ्रेम में इतना बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। अब देखो 5 मिनट पे देख रहा है ना, तो देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग, कितने बार पॉइंट यहाँ से आया और उसके बाद मार्केट धकेल देता है। अब जैसे कोई भी एक पॉइंट है ना, मानो 1385, उन्होंने सेल करके 1 लाख शेयर सेल कर दिया है। मान लो किसी म्यूचुअल फंड वालों को लगा कि भारतीय एयरटेल बर्बाद हो गया, मैं 1385 पे जब भी आएगा सेल करूँ। जैसे आते जा रहा है सेल करते जा रहा है। आप क्वान्टिटी देखो, यहाँ पर सेल किया उन्होंने 107 के, है ना, मतलब 1 लाख, है ना। उसके बाद देखो 88 के, 88, 43, 139, 64, इतना सेलिंग हो रहा है, समझ रहे हो आप। जब इतना सेलिंग हो रहा है तो वहाँ पे आप क्यों रिस्क लोगे, समझ रहे हो। कोई ना कोई सेल कर रहा है, कोई ना कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, उसको लग रहा है मार्केट बहुत नीचे गिर गया, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और कहीं गिर गया मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बाय कर सेल कर रहा है अपना, वो जिस भी कारण से कर रहा हो, या फिर हो सकता है किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया, अब उसको लग रहा है यार मार्केट बहुत गिर गया, मैं सेल ही कर देता हूँ, है ना। वो यहाँ पे सेल कर रहा है लॉस में, है ना। या फिर जो यहाँ पे बाय किया होगा मानो नीचे में, है ना, ये तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। मानो किसी ने यहाँ पे बाय किया, उसको लग रहा होगा मार्केट बहुत 2-3 दिन से नीचे आ रहा है, मैं बुक कर लेता हूँ, बुक कर लिया होगा उसने, है ना। तो कल मैं क्या करूँगा, कल जैसे 5 मिनट मार्केट प्री मार्केट होते हैं ना, उसमें बता देता है मार्केट कहाँ खुल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आज टाटा स्टील का देखा था, उसमें बताऊँगा क्या लॉजिक था, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा 5 मिनट में ना और कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट में ये दिख रहा है मुझे, 5 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है ना, कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर भी बहुत बार मार्केट बाइंग हुआ है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट भी है जे पहले सपोर्ट था, एक बार आया मार्केट सपोर्ट लिया, दूसरी बार ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार आया यहाँ फिर सपोर्ट लिया, चौथी बार आया हॉल्ट करके ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, डैट मीन्स कि अब ये फिर से रेजिस्टेंस भी काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके बीच में ट्रेड लेता हूँ तो मेरा टारगेट इतना बहुत ही छोटा है, तो मैं ओबियसली फिर मैं वो नहीं करूँगा, है ना, तो ट्रेड नहीं लूँगा लॉन्ग का यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं होने का, मेरे पास टारगेट के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे हॉल्ट करके ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ पे बियरी सिंगल बना दे, हैमर बना दे, कुछ भी बना दे तो फिर मैं ले लूँगा। ठीक है, या फिर बुलिस हरामी वगैरह कुछ भी बन जाए तो भी मैं ले लूँगा। ठीक है, बुलिस हरामी मतलब जिसमें वो हैमर बनता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट का बाइंग हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा जो एक और भी मुझे दिख रहा है वो ये है, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे, दिख रहा है आपको, दिखा ये जैसे 3 पॉइंट कनेक्ट हो गया ना, वो अपना आप सेलिंग एरिया हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मानो मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है ना। बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना भाई इंट्राडे ट्रेड बता दो, मैं जितने देर में कॉल करूँगा, जितने देर में टुक 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 हो बजेगा, ठीक है ना, उतनी देर में आपका पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए, क्योंकि मैं जैसे आपको बता दिया यहाँ बाय करो, फिर मुझे दिखा अरे यार यहाँ तो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे रुक जाए या फिर यहाँ से सीधे नीचे आ जाए, जब तक मैं आपको कॉल करूँगा प्राइस नीचे आ गया, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रिकमेंड करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना, एज सच फ्रेंड्स को भी, क्योंकि लॉस कोई बुक नहीं करना चाहता। लोगों को क्या लगता है ना कि मार्केट में गए, चलो भाई कुछ बता दो, 1000 रुपये ले आएंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, किसी का नहीं होता है, यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस वगैरह, किसी का वारन बफे का नहीं होता, वो पेटीएम में लॉस बुक किए हुए अभी। ठीक है, तो इसलिए वो अभी खुद अपना सारा क्या सब चीज़ सेल वगैरह कर करके सारा का सारा $1 बिलियन उसके पास पड़ा हुआ था। ठीक है, $185 बिलियन ऐसे समथिंग कर करके सारा उन्होंने कैश रखा हुआ था अभी। ठीक है, सारा नहीं मतलब मैक्सिमम, क्योंकि सब जगह मार्केट इतना फॉल हो रहा था तो बिल्कुल ही बाइंग नहीं होते। तो ये रहा ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन रहा, 5 मिनट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये वाला क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर एक केस है ना जिसमें इसी सब ट्रेड को हम लोग बोलते हैं रिस्की है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 कैंडल यहाँ पे रुका हुआ था, फिर रेड कैंडल बना। लेकिन अगर 4 कैंडल कल मानो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, 4 कैंडल बनता है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनता है, डैट मीन्स कि बायर यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट हुआ है, डैट मीन्स 1:1 तक तो मिल जाएगा इसका हाई तक, या ऐसे कुछ प्राइस ऊपर जाता है सीधे नीचे आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रैप कर लिया मार्केट ने। ठीक है, ट्रैप नहीं करता है एक्चुअली, बायर वहाँ बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो कि प्राइस सेक्शन के थ्रू हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर ये मार्केट यहाँ पे 4 बार कैंडल होल्ड किया, छोटा कैंडल बन रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ग्रीन कैंडल बना, तो मैं रिस्क ले लूँगा, देखूंगा ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा भी ऊपर गया, मुझे यहाँ पे दिखा एक बड़ा रेड कैंडल बन रहा, मैं तुरंत एग्जिट मार दूँगा। ठीक है, बिल्कुल ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर मैं बिल्कुल मार्केट ऑर्डर पे निकाल दूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बनेगा तो ये इजी ट्रेड है, इसलिए ट्रेडिंग जो है ना बिल्कुल पैसेंस का गेम है आपको, क्योंकि हमेशा ना हर एक जगह पे पैसे बन रहे हैं। ठीक है, आपको बैठा ही नहीं जाएगा। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपया मान लो, ठीक है, आप जैसे बैठोगे आपको लिखेगा 3000 प्रॉफिट, आप सोचो तुरंत ले लेता हूँ, लेकिन इतना लॉस होगा ना फिर आप छूट जाएगा आदत। ठीक है, तो यही दिक्कत है, आपको ट्रेडिंग बार बार करते ही मतलब ट्रेडिंग बिल्कुल ही क्रिकेट की तरह है ना, आपको राइट बॉल के लिए वेट करना पड़ेगा, है ना, आपके पास इतना पैसेंस होना चाहिए कि ठीक है, आपको मानो अभी बुमराह का बॉलिंग आ रहा है, आपको पता है बहुत ही डेंजरस बॉलर है, आपको रन बहुत ही कम बनाने हैं, क्या ज़रूरत है बुमराह के ओवर में रिस्क लेने का, कोई ज़रूरत ही नहीं है, आराम से खा लो उसका 6 बॉल, उसके बाद कोई दूसरा बॉलर आ रहा है आराम से उसको दोनों पकड़ के, है ना, तो वही होता है ट्रेडिंग में। लेकिन आपको लगा नहीं यार बुमराह मैं छक्का मारूंगा, मतलब मारूंगा, ठीक है, जैसे जाओगे बोल्ड हो गया, अब बोल्ड हो गया, अब उसके बाद दूसरे बॉल पे मानो उसने फुल टॉस भी 3 बॉल फेंक दिया, अब तो नहीं है ना क्रीज में, कोई दूसरा बैट्समैन होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट पैसेंस। ठीक है, बहुत लोगों को ना ट्रेडिंग आता है बट एज सच उनके पास पैसेंस नहीं होता, जो कि मेरा भी प्रॉब्लम है, बट ठीक है, धीरे धीरे मेडिटेशन करके ठीक करते हैं। ठीक है आज चलो, आज मैंने आपको सारा ट्रेड बता दिया, ये जस्ट अब फिर मैं इसके बाद 15-20 दिन बाद ही बता पाऊँगा, तो इसमें मेरा टाइम वेस्टेज। देखो HDFC बैंक का कितना अच्छा मस्त ये ब्रेकआउट होगा ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सिप्ला में भी ये रेंज बना हुआ है, ये नीचे का भी रेंज बना हुआ है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली ऐसे ये सब तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं ड्रॉ करना बहुत ही कम कर दिया है, एंड धीरे धीरे कर करके ना ऐसे करके बस ऐसे ही थोड़ा बहुत वो कर दूँगा, क्योंकि ये सब ड्रॉ करने के बाद ना चार्ट देखने में मज़ा भी नहीं आता,
है ना, बार बार इसको हाइड करते रहना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो चलते हैं गाइज, आई गेस हो गया, सारा चीज़ बता दिया मैंने, अपना कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दिया, कोई भी चीज़ ऐसा हाइड नहीं किया है मैंने। इससे पहले मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बता रखा है, एंड वो बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। तो इसी तरीके से 5 मिनट 15 मिनट, जिस तरह से मैंने 5 मिनट 15 मिनट में किया ना आपको, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है ना, तो आप क्या करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब स्विंग ट्रेडर हो, है ना, लॉन्ग टर्म मतलब मंथली मत देख लेना, ठीक है। जो लोग बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म है, मतलब उनको मतलब ख़रीद के सो जाना है ना, तो फिर आप मंथली देखो, ठीक है। मंथली कैंडल देखो, मैं बताता हूँ, ये देखो किसी भी कैंडल का देखो, ये देखो ये वाला पॉइंट है, किसी भी कहीं से भी कुछ भी कर दो, ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी देखो, कुछ भी करो, ठीक है, ये देखो मुझे तो इसे दिख जाता है आराम से, मैं तो चीट भी कर सकता हूँ, बट आप खुद से जाके देखो आज, ठीक है ना। तो आप किसी भी देखो, जैसे ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, जब भी मार्केट इधर देखो यहाँ पे आया, मार्केट सीधे उछल गया, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है ना। आप बोलोगे आपकी इस वाले रेंज के नीचे तो प्राइस आ गया, बट जब आपको बाइंग दिखेगा तब ना बाई करोगे, ठीक है। और टारगेट हमेशा देखो, ये रेंज है ना, ये रेंज है, ठीक है, टारगेट आप इसके रेंज के पास रखते हो, नीचे में देखो टारगेट हिट, सॉरी एसएल हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको एटलीस्ट क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लॉस आधा % ज़्यादा होता है, बट क्लोजिंग का वेट करोगे ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट है, सीधे ऊपर चला गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से हर एक टाइम फ्रेम पे इसमें भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, एक है आप इसको सर्च करोगे ना, निकोलस डरवास बॉक्स, वो ज़िंदगी भर इसी के ऊपर काम ही किए हैं, वो एक प्रोफेशनल डांसर थे एंड वन ऑफ द रिनॉन्ड इन्वेस्टर हैं, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे एक रेंज बन गया, जैसे ब्रेकआउट हो गया आप बाय कर लो, ठीक है। बाय के नीचे आ गया प्राइस, फिर से यहाँ आया, फिर से बहुत लोग क्या करते हैं, प्राइस जब एक बार ब्रेकआउट होता है वो लोग बाय नहीं करते, फिर से प्राइस जब नीचे आता है उनको बाइंग दिखता है तब वो बाय करते हैं। यहाँ पे बाइंग कहाँ दिख रहा है, बाइंग यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये वाले कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है ना, ये इसको बोलते हैं हैमर, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसा इतना इंप्रेसिव कैंडल नहीं है, बट चूँकि ये बॉक्स का पैटर्न का ब्रेकआउट है ना, तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या कर रहे हैं, अब गधा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो यही था गाइज, हाँ देखो इसमें तो मुझे बहुत सारी चीज़ दिख रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, सॉरी मतलब ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप मंथली का चार्ट देखो, है ना। मंथली पे जैसे ब्रेकआउट हो गया, मानो ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख गया, है ना, तो आप यहाँ पे बाय करोगे, इसके नीचे एसएल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आराम से ट्रेल करते जाओ, जब भी स्विंग बन जाए ना तो आप उसके नीचे एसएल रखो। ये देखो रेंज जैसे बॉक्स बन गया, तो बॉक्स के नीचे आपका, बॉक्स का जो नीचे है ना, बॉक्स के नीचे क्लोजिंग आएगा तभी आप एग्जिट करोगे, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, मार्केट देखो ऑल एक दिन में कितना ऊपर नीचे जाता है, बट देखो मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए जो वीकली और मंथली वाले होते हैं ना, वो लोग चैन से आराम से करते हैं। उससे भी ज़्यादा आपको करना है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है ना, आप तो 3 मंथ्स या 6 मंथ में पहुँच जाओ, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, ये देखो सेम चीज़ वही सब अच्छा देखो ये ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया देखो वॉल्यूम के साथ, है ना। ये 3 मंथली है, 3 मंथली करोगे, इसका टारगेट भी आएगा 3 4 5 6 महीने के बाद, इसका स्टॉप लॉस भी आएगा 3 4 5 6 महीने के बाद, है ना। एंड इस समय एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपका मैक्सिमम चांसेस है कि टारगेट ही हिट होगा, है ना। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं जो कि अभी आपको समझ में आएगा। देखो अभी इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन का रिजल्ट आया था, अब देखो सबका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ मैं। देखो भारतीय एयरटेल कहाँ तक आया, ये देखो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, यहाँ तक प्राइस नीचे है, सीधे बाउंस गया, ठीक है। किसी का भी मैं कोई भी कैंडल दिखा सकता हूँ, ये 4 तारीख का है, ये 4 तारीख का है ना, ठीक है। ये देखो ये रेंज का है, रेंज पे सपोर्ट लिया, सीधे ऊपर भागा, बुलिश सिग्नल बन गया, ठीक है। सबका एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे ही सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। इसमें 4 तारीख का कौन सा है, 4 ये 4 तारीख, अच्छा ठीक है। ये देखो बिल्कुल ही, ये देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग दिया नहीं दिया ना, इसके ऊपर ये हैमर बनाया। अगर जो भी आदमी, ये उतना अच्छा हैमर नहीं है, बट चूंकि बाइंग प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा नीचे बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको एक बहुत ही अच्छा बाइंग प्रेशर, ठीक है। और टारगेट हमारा हो जाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, जो कि ये है, या फिर यहाँ तक है ना, या फिर यहाँ तक, आराम से यहाँ तक का तो ट्रेड बन सकता था, है ना। बट ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिख नहीं रहा है ना, तो इसको अवॉइड किया जा सकता था। बट ये मैं बस बता रहा हूँ कि जो भी बाइंग होता है ना, वो बाइंग जोन से ही होता है। एक सेकंड इसको हाइड कर देता हूँ मैं।
ये देखो 4 तारीख को, वो 4 नहीं, ये 5 तारीख, 5 तारीख का देखो, 5 तारीख का यहाँ पे आया था मार्केट, ये देखो रेंज का ये ब्रेकआउट पे आराम से सपोर्ट लेके भाग रहा है। ठीक है, मैं इसी तरह किसी का भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये 4 तारीख का है। एंड ये वाला देखो यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, इसी टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया, बट इसके नीचे ज़्यादा क्लोजिंग आ नहीं पाया। यहाँ पे बॉक्स भी है ना, और ये भी रेजिस्टेंस, इससे पहले मेरा कुछ मार्किंग किया हुआ है इसीलिए, है ना। इससे पहले मार्केट नीचे आया, बट इतना बाइंग प्रेशर देख रहे हो, तो उसके बाद सीधे मार्केट ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा, ये NMDC तक है, अच्छा ओके। ठीक है, देखो इसमें भी ये 4 तारीख है, 4 तारीख का नीचे आया, बट ये सपोर्ट था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का, है ना। मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके भाग गया। ठीक है, जब भी मार्केट, इससे पहले भी मैं, इससे पहले जो मेरा एपिसोड वो था ना, एपिसोड 1 बिगनर्स का, है ना, ट्रेडिंग का, ये देखो आप यहाँ पे, ये इंडसलैंड बैंक है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितने बार सपोर्ट लिया हुआ है, देखो ऑलरेडी मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है ना, देखो। तो इसी तरह चार्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा, ये रेजिस्टेंस जोन है। जब भी मार्केट आपने कुछ भी बाय कर रखा है यहाँ पे, वहाँ पे आप यहाँ पे सेल कर दो। ठीक है, आप यहाँ पे सेल कर दो, जब भी इस प्राइस पे होल्ड करके ब्रेकआउट होगा, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 1787 वगैरह कुछ होगा। ये वैसे बोलना अलावा नहीं है, बाद में मेरे को डिलीट करना पड़ जाएगा। चलो गाइज, तो आई गेस ऐसे ही चलता है बस, है ना। ये क्या, ये 4 तारीख का है क्या? ओके, ये कहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है? ये तो मुझे तो बाइंग जोन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम का, डिमांड जोन, बट आपको नहीं दिखेगा। ONGC, ये कहाँ सपोर्ट लिया? कुछ और भी है क्या? अच्छा, इसका पहले का भी चार्ट है, ओके। ये वाला, अच्छा ये वाला इस पर लिया। ठीक है गाइस, ये तो मेरे लिए था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हो गया गाइस, इतना ही बस मैं करता हूँ, है ना, 5 मिनट में मैं करता हूँ। तो एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, कि रिस्क कितना लोगे आप ट्रेड पे, एक दिन में कितना ट्रेड कर सकते हो, एक दिन में कितना प्रॉफिट कर सकते हो, एक दिन में कितना लॉस कर सकते हो, ये सब सारा चीज़ पार्ट है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, इसको मैं एपिसोड 2 कर दूँगा। एंड आप देख लो, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, ट्रेंड लाइन बता दिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये सब बेसिक है। बाकी आप ट्रेड इंजन की साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे सर ने बहुत सारा पोस्ट किया हुआ है, रवि सर ने, है ना। वही मेरे टीचर थे पहले, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, तो आप सीख सकते हैं उनसे। चलो गाइस, ठीक है, ओके, डन फॉर द डे।